राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आज आई हूँ। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि अगर आप लोग नवरात्रि व्रत रखते हों और आपके घर में लड्डू गोपाल अगर हैं तो जान लीजिए ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर से हम बनाए हैं, क्योंकि आपसे भी कहीं ये भूल ना हो जाए। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपके जान पहचान में, आपके रिलेशन में, आपकी फैमिली में अगर कोई लड्डू गोपाल को रखे हैं और वो भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कोमल जी का। तो कोमल जी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो जब मतलब विदाई उनकी जब हो रही थी तो उनकी जो है माँ उनको जो है विदाई के उनके साथ जो है लड्डू गोपाल को भी दी थी। बोली कि बेटा तुम्हारे साथ जब लड्डू गोपाल रहेंगे ना तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा होगा, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ससुराल में, तुम खुशहाल रहोगे। तो वो जो है हर एक माँ अपनी बेटी को खुशहाल देखना चाहती है। और जब भगवान साथ में हो ना तो लड्डू गोपाल मतलब अगर हर एक इंसान के साथ रहें तो जान लीजिए कि वो हर एक काम अच्छा होता है। तो कोमल जी लड्डू गोपाल को जो है लेके आई अपने ससुराल। तो ससुराल में जो है जैसे सारे भगवान का पूजा पाठ करती थी वैसे उनका भी पूजा वूजा करती थी और सुबह शाम उनको भोग लगा देती थी। तो बहुत डिटेल्स में उनको पता नहीं था कि मतलब कि कैसे कैसे लड्डू गोपाल के क्या नियम है, क्या कुछ है। कहा गया है ना कि लड्डू गोपाल को अगर आप अपने साथ रखे हैं तो उनके साथ कोई न कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए, चाहे वो बच्चे का रिश्ता हो, चाहे भाई का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, या फिर गुरु का रिश्ता हो, या फिर भगवान का रिश्ता हो। जो रिश्ता आप बनाएंगे ना तभी आपके अंदर जो है वो फीलिंग आएगी, वो मतलब कि अनुभव होगा कि हम लड्डू गोपाल के लिए क्या करें क्या न करें। और जब तक आप रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक वो मतलब अनुभव ही आपको कुछ नहीं होगा। तो ये होता है, इसीलिए लड्डू गोपाल के साथ कोई न कोई रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए। तो कोमल जी कुछ दिन अपने ससुराल में थी और उसके बाद जो है कुछ दिन बाद मतलब एक आध महीने थी कोमल जी। और उसके बाद जब 1 महीने बीत गए तो उनके हस्बैंड जो है कहीं जॉब करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आजकल जैसे जहाँ पति हैं वहीं पत्नी रहेंगे, क्योंकि पति को भी खाने पीने की दिक्कत होती है और पति पत्नी साथ में ही रहते हैं तो ही अच्छा रहता है। तो पति जैसे वो मुंबई में जॉब करते थे, तो जो है जो कोमल जी हैं जब उनके हस्बैंड जॉब के लिए फिर से जाने लगे, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई, शादी में छुट्टी लेके 1 महीने के लिए आए थे। तो जब उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई तो मुंबई जाने लगे। तो उनकी सासू माँ बोली कि बेटा तुम बहू को भी साथ अपने ले जाना, क्योंकि मतलब कि बहू यहाँ अकेली रहेगी, तुम वहाँ अकेले रहोगे, दिक्कत होगी तुम्हें खाने पीने की भी, तो इसलिए बहू को भी साथ ले जाओ। तो 1 महीने बाद वो भी अपने मतलब कि पति के साथ मुंबई चली गई। तो जब वहाँ गई तो उसके बाद जो है कुछ दिन वो बड़े हंसी खुशी एकदम बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब अच्छे से दोनों मियाँ बीवी का चल रहा था, बहुत ही अच्छे से पति पत्नी रह रहे थे। तो और भगवान का भी पूजा पाठ हो मतलब कि सुबह शाम जैसे भी कर रही थी। तो उसी बीच आया नवरात्रि। तो नवरात्रि में उनका 9 दिन का फास्ट था कोमल जी का, और 9 दिन का व्रत रखती थी। तो उनके पति जब ऑफिस जाने लगे तो कोमल जी से बोले कि तुम ना जो है खाना मत बनाया करो, क्योंकि तुम मतलब परेशान हो जाओगी, 9 दिन का तुम्हारा व्रत रहेगा, ऊपर से पूजा पाठ भी करना रहता है, तो तुम परेशान ना हो, तुम जो है रहने दो, खाना बनाने के लिए मैं वहीं पे बाहर ही खा लूँगा। तो कोमल जी बोली कि अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है परेशान ना हो, हम बना दिया करेंगे। तो लेकिन उनके पति बोले कि नहीं तुम परेशान ना हुआ करो, मैं बाहर से ही खा लूँगा, तुम्हारा व्रत ही रहता है तो अकेले मेरे लिए कितना खाना बनाओगी, रहने दो। अब उनको ये नहीं समझ में आया कि कान्हा जी भी तो हमारे पास ही हैं, तो कान्हा जी के लिए भी तो भोग लगाना है। तो क्या हुआ कि वो मतलब कि दिन में अपने लिए कुछ नहीं बनाती थी और कान्हा को सुबह दूध पिला के रख देती थी, शाम को अपने लिए कुछ फलाहारी बनाती थी डेली। मतलब उनका यही नित्य प्रतिदिन मतलब नियम बन गया था कि कभी कुछ फलाहारी ही बनाती थी, जैसे कि कभी टिकिया बन गया, कभी हलवा बन गया, कभी खीर बन गया, या फिर कोई नमकीन में कुछ बना ली। तो मतलब जब भी वो कुछ बनाती थी शाम के टाइम बनाती थी, तो शाम के टाइम कान्हा को जो बनाती थी फलाहारी में वही भोग भी लगाती थी। और उनके पति
बनाती भी वही खा लेते थे, क्योंकि बोलते थे मेरे लिए खाना मत बनाया करो, मैं भी यही खा लिया करूँगा। तो ऐसे ऐसे मतलब कि उनका 5-6 दिन बीत गया दोस्तों। तो एक दिन उनको जैसे अजीब सा लगा, उनके अंदर ये अनुभव हुआ कि जैसे कान्हा के चेहरे पे जो चमक, जो मुस्कान दिखती थी, वो उनको जैसे नहीं दिख रही थी, वो मुरझाए मुरझाए से लग रहे थे। तो मतलब कान्हा जी ना खुद उनको ऐसा अनुभव दिलाए कि मतलब क्या होता है कि भगवान तो हमारे सामने तो आते नहीं हैं, तो या तो किसी के माध्यम से वो अनुभव कराते हैं या फिर स्वप्न में आके अनुभव कराते हैं। तो कोमल जी को स्वप्न में आए और दिखाएं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं। फिर कोमल जी जो हैं उठ गई और उनको लगा कि अरे ये तो हम कान्हा को इतने दिन से मतलब कि कुछ अन्न का भोग नहीं लगाए हैं, सिर्फ फलाहारी ही खिला रहे हैं, इसलिए हमारे कान्हा को ही भूख लगी है। तो अपनी माँ के पास और सासू माँ के पास कॉल की और उन लोगों से बात की। तो वो लोग बोले कि बेटा जो है तुम ना ऐसी गलती मत करना, जैसे तुम अगर नहीं भी बना रही हो फलाहारी तो कान्हा के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बना लिया करो। क्योंकि वो बोली कि माँ मैं इसलिए नहीं बनाती थी ना कि जैसे मेरा तो व्रत ही है और ये रहते नहीं हैं, तो जो मैं भोग उनको लगाऊंगी तो खाएगा कौन। तो उनकी माँ बोली कहीं बेटा तुम कान्हा के लिए मतलब नवरात्रि ही नहीं कोई भी व्रत हो, जब भी तुम व्रत रखना तो कान्हा के लिए कुछ न कुछ भोग में ज़रूर बनाना, भोग के लिए अन्न में, क्योंकि वो बच्चे हैं, बाल रूप है, तो उनको तो टाइम टू टाइम खाना और दूध पीना तो चाहिए ही। तो इसलिए जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, वैसे कान्हा के लिए भी करते हैं। जैसे एक लगाव सा हो जाता है कान्हा के लिए कि हाँ हमें कान्हा के लिए ये बनाना है, इस टाइम तो भूख लगी होगी कान्हा को, इतना टाइम हो गया है, तो इसलिए जो है उनको कुछ न कुछ ज़रूर बना के खिलाया करो। और वो भोग ना अगर तुम नहीं खा सकती हो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तो वो भोग या तो जैसे तुम्हारे अगल बगल में कोई हो या तो तुम उसको खिला दो, कोई भी नहीं है तो जैसे तुम्हारे यहाँ गाय आती है ना, तो गाय को ही खिला दिया करो। आजकल तो रोड पे ही गाय जैसे हमेशा घूमते रहते हैं, तो गाय को ही तुम खिला दिया करो भोग जो है। लेकिन कान्हा को डेली भोग लगाया करो, क्योंकि वो बाल रूप में है, हम उन्हें अपने बच्चे की तरह उनको मानते हैं, तो बच्चों की तरह उनकी सेवा भाव भी करेंगे, उनकी मतलब कि जो भी करना पड़ेगा ना सब बच्चे की तरह टाइम टू टाइम उनको सुबह शाम दोपहर रात चारों टाइम उनको कुछ न कुछ ज़रूर भोग लगाया करो। और इस तरीके से अगर रखोगे तो कान्हा मतलब कि नाराज़ हो जाएंगे और मतलब इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तब से वो मतलब कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कोमल जी को। वो मतलब कि 7वें दिन से ही कान्हा के लिए कुछ न कुछ अलग से बनाती थी, और वो भोग जो है गाय को, जब गाय आती थी शाम के टाइम ना या फिर सुबह के टाइम, तो गाय को खिला देती थी वो भोग। और या तो शाम के टाइम लगाती थी तो उनके पति जो है आते थे तो अपने पति को खिला देती थी। तो ऐसा उनका मतलब कि चलता आया। तो ऐसे मतलब कि जब वो अपनी माँ से बात करने पे ना उनको ये चीज़ समझ में आ गई। तो दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप लोग अगर कोई भी नवरात्रि ही नहीं कोई भी व्रत रखते हैं और व्रत में आप लोग फलाहारी बना रहे हैं अपने लिए, तो सोच रहे हैं कि कान्हा को भी यही खिला दें। अगर आपके घर में कान्हा या ठाकुर जी हैं तो उनको कुछ न कुछ अलग से बनाइए और उनको खिलाइए। अन्न का एक टाइम तो भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो कम से कम एक टाइम अन्न का भोग नहीं शाम को लगा रहे हैं आप, तो दोपहर में तो ज़रूर उनको खिलाइए कुछ न कुछ। और जो है अगर आपके घर में कोई नहीं खाने वाला है तो वो भोग जो है आप गाय को खिला सकते हैं। तो ऐसे मतलब कि आप लोग ये गलती भूल के भी मत करिएगा। नवरात्रि आने वाले है और हमेशा कोई अब तो मतलब कि सीजन चल रहा है त्योहारों का, व्रतों का, तो हर महीने का मतलब कि सिर्फ एकादशी को आप ये सोचा करिए कि एकादशी के दिन भगवान का भी व्रत रखना होता है। तो एकादशी के दिन आप अन्न का भोग मत लगाया करिए। बाकी आपका कोई नॉर्मल व्रत है तो आप उसमें जो है आप खिला सकते हैं भगवान को। तो मेरा उद्देश्य यही था आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए कि अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हो तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इससे ना आपके ऊपर कान्हा जी प्रसन्न कम और मतलब कि नाराज़ ज़्यादा होंगे। तो आज से ये गलती मत करिएगा। और आप ना ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, अपने जान पहचान के लोगों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर वो लोग भी कान्हा जी को रखे हों तो।
तो आज की वीडियो हमारी यही थी और मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप लोगों को ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूं। और ये मेरी जानकारी, ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही भक्ति भाव से संबंधित, कहानियों से संबंधित वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे।